नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अभी थोड़े टाइम पहले मेरा एक डिस्कशन हो रहा था। हम 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो बीइंग अ बायो टीचर, बायो स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट कह लीजिए, ऐसी नॉर्मल डिस्कशंस चल रहे थे सभी। आप चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कह लें या बाकी चीज़ें कह लें। इसके बाद डिस्कशन चलते चलते आजकल नॉर्मल सी चीज़ होती है कि भाई लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी लोगों के लिए। उसमें क्या हो रहा था कि बीच बीच में क्या हो रहा था कि जैसे उसने प्रपोज़ किया, उसने रिजेक्ट किया, उसने प्रपोज़ किया, उसने रिजेक्ट किया, इस तरह से। उसमें एक जो बच्चा था वो बार बार जो प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहत से लेकर इन सारी चीज़ों तक अगर हम कहें, अंत तो खैर है नहीं, वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा था कि जो प्यार होता है वो एक डिज़ीज़ का नाम बोल रहा था। मतलब मैं यहाँ बोल भी नहीं पाऊँगी, कुछ इस तरह से उसकी तरह होता है। ये बार बार एक ही चीज़। लास्ट में मुझे आ गया गुस्सा, मेरा पेशेंस लेवल मतलब ख़त्म हो चुका था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, बीइंग अ साइंस टीचर या एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं उस बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि उस बच्चे के अंदर इस शब्द को लेकर इतनी नफ़रत कैसे हो सकती है। ये मेरी समझ से बाहर था। मुझे लग रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर फाइनली मैंने पहले डांटने से स्टार्ट किया, क्योंकि वो जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे उसको शांत कराने के लिए डांटना ही था। क्योंकि अगर मैं चिल्लाती नहीं तो वो चुप नहीं होता, और वो चुप नहीं होता तो वो बार बार इस चीज़ को दोहराता रहता सबके सामने, और उसका माइंड प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर कितना डिस्ट्रक्टिव हो चुका था वो तो दिख ही रहा था। फाइनली डांटने के बाद मैंने उसको बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि अगर एक्चुअली तुम्हारे ऊपर प्यार का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और या तुम प्यार को कुछ मानते ही नहीं, अच्छा बुरा जो भी, तो तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते। लेकिन पिछले आधे 1 घंटे में तुमने उस चीज़ को ऑलमोस्ट 100 बार दोहरा दिया। वो भी जब बात तुम्हारी नहीं चल रही थी, बात कोई और चल रही थी, तुम बीच बीच में बार बार उस चीज़ को लेकर आ रहे थे। अब तुम रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ कन्फर्म है कोई ऐसा हादसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो तुम शेयर भी नहीं करना चाहते हो। और दूसरा क्या है कि तुम अंदर ही अंदर वो हो चुके हो, और तुमने मतलब अपने प्रोपोर्शंस, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को एकदम फिक्स कर लिया उस चीज़ को लेके। अब थिंग इज़ दैट कि शायद इससे पहले तुम्हें किसी ने कुछ कहा भी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर मैंने कहा आप बताओ। देन ही जस्ट टोल्ड मी कि हाँ दी, एक बार क्या हुआ था, 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th 9th 10th में, मतलब मैंने किसी एक लड़की को बोला था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। थिंग इज़ दैट कि वो क्लास का टॉपर रहा हुआ, और उससे ये लगा बिकॉज बीइंग अ टॉपर मेरे को कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैंने कहा ओके, दिस इज़ द थिंग कि तुम्हें ये लगता है कि क्योंकि तुम टॉपर हो और तुम मेल हो, पैट्रियार्की, तुम्हें कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। और क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया या तुम्हारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद से तुम प्यार को उल्टा सीधा कुछ भी बोलना शुरू हो गए। मैंने कहा इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है, और वो भी 15-16 साल की एज में। वो सिर्फ इतने ही साल का था, मतलब मेरी समझ से बाहर था। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा बेटा देखो, क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते, क्या तुम पिता से प्यार नहीं करते, हमारे भाई बहन दोस्त, हम प्रेम तो सभी से करते हैं, ठीक है। एक वो स्पेशल सा प्रेम होता है अलग सा जीवन साथी के लिए। हालांकि अब वो प्रेम इतने उसमें डिवाइड हो चुका है कि मेरे लिए यहाँ पे एक्सप्रेस करना तो, और वो खैर प्रेम भी नहीं, आई एम सॉरी टू से, दैट्स जस्ट लस्ट इटसेल्फ, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ। तो वही मैंने उसे बताया कि देखो, प्रेम की अनुभूति अपने आप में बहुत ही विशेष होती है और किसी एक के लिए होती है। आप माता का प्रेम पिता के प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकते, पिता के प्रेम की तुलना आप माता के प्रेम के साथ नहीं कर सकते। उसी तरह भाई बहन का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, या किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो हमारा प्रेम होता है, प्रेमिका या प्रेमिका जो प्रेम होता है, प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती। ना यहाँ पे मैं बैठ के आपको उस प्रेम की अनुभूति करवा सकती हूँ जो मुझे हुई है, या जो आपको ये आप भी मुझे वो महसूस नहीं करवा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष ही सिर्फ महसूस कर सकता है। प्रेम का कभी अनुभव नहीं किया जाता, अनुभूति की जाती है। प्रेम कभी शब्दों में नहीं बोला जा सकता, कोई कितना भी। इसीलिए तो राधा कृष्ण की पूजा होती है, और आप ये अच्छे से जानते हैं। आपने भजन भी सुना होगा कि राधा कृष्ण को इतना प्रेम करती थी कि वह कृष्णा कृष्णा करते करते स्वयं कृष्ण हो गई, और कृष्ण स्वयं राधा हो गए, वो अलग ही नहीं थे। तो प्रेम की अनुभूति जो है वो इस तरह विशेष है कि मैं यहाँ पे इतनी छोटी सी वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊँगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने मन में फ्रस्ट्रेशन को किसी एक चीज़ के लिए लिमिट
फिक्स मत कीजिए कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि जो किताबों में लिखा है, जो थॉट में लिखा है, वीडियोज़ में जो आजकल आप लोग रील्स देख रहे हैं, आप वो रील्स देखकर अपने माइंड को फिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए। कल ही मैं सुन रही थी, किसी ने वीडियो डाली थी कि अगर आप 25 साल के हैं तो आप 25 साल के होने के बाद आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, इमोशंस खत्म हो गए, प्यार खत्म हो गया, मतलब आप प्यार नहीं कर सकते। या जब 90 साल की औरत स्काई डाइविंग कर सकती है ना, तो दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। 90 साल की एज में भी प्यार किया जा सकता है। अपने आप को फिक्स प्रोपोर्शन में मत बांधिए। ज़िंदगी खुलकर जिंदा दिली से आप जी सकते हैं और जीते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही मुस्कुराहट है। और जहाँ तक प्रेम की बात है तो सब कुछ प्रेम ही है। अगर आज दुनिया में प्रेम नहीं होता तो शायद ये दुनिया ही नहीं होती। और जिस तरह से अभी तो 1-2 कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है, आप समझ सकते हैं कैसे वॉर चल रहा होता। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।